सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मैं हूं अदील अजहर। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। और आज हम PSL 7 के तीसरे दिन में पहुंच चुके हैं। तीसरा दिन इस वक्त जारी है। इस वक्त मैच हो रहा है और मैच बड़ा मज़ेदार लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार होगा ये मैच, बिकॉज हाई स्कोरिंग मैच, जिस तरह हम बात करते हैं T20 का मैच हो और चौके छक्के ना लगें तो मज़ा कैसे आए। मगर क्या हो रहा है इस वक्त स्पोर्ट्स में, क्या अपडेट्स हैं, नज़र डालते हैं व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स। PSL सीजन 7 का दूसरा रोज जिस तरह खत्म हुआ, इख्तिताम हुआ, पेशावर ज़ल्मी का दिलचस्प मुकाबला हुआ मुल्तान सुल्तान से और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेट से जो है वो शिकस्त जिस तरह उनकी हासिल हुई। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 191 का टारगेट जो है वो डिफेंड करने में कामयाब ना हो सके। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ तो विल स्मीड और एहसान अली की 155 की जो पार्टनरशिप थी वो भी काम ना आई और रायगा रही। और हुसैन तलत और शुएब मलिक की बात करें तो हुसैन तलत और शुएब मलिक पेशावर ज़ल्मी को जीत दिलवाने में कामयाब हो गए। साथ ही साथ PSL 7 की बात करें, PSL 7 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जो हो रहा है इस वक्त वो है मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स और लाहौर कलंदर्स ने 207 का टारगेट सेट किया और मुल्तान सुल्तान इस वक्त गामजन है उस गोल की तरफ, उस टारगेट की तरफ। और दूसरा मैच जो आज शाम में खेला जाएगा विच वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कप्तान वहाब रियाज और ओपनिंग बैट्समैन कामरान अकमल कोरोना से सेहतियाब हो गए हैं। दोनों ने टीम को ज्वाइन कर लिया है और ट्रेनिंग भी की है। कल जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच होगा तो वो दस्तयाब होंगे अपनी टीम के लिए। शायकीन क्रिकेट के लिए एक बड़ी खबर, ऑस्ट्रेलिया की मुकम्मल टीम पाकिस्तान का दौरा करने को तैयार हो गई है और PCB के CEO सलमान नसीर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तीनों शहरों में खेलने के लिए भी तैयार हो गई है। PSL 7 का जो दूसरा मरहला है उसका स्केड्यूल के हिसाब से वो लाहौर जाएगा। जिस तरह पहले खबरें आ रही थी कि शायद कराची में ही पूरा PSL 7 हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। अब लाहौर में बाकी जो हाफ एंड जो है PSL का वो खेला जाएगा। एंड अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो क्वार्टर फाइनल में कौमी टीम का फ्लॉप शो। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें तो दोनों चीज़ें मुकम्मल नाकाम रहीं। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 ने 276 रन बनाए और पाकिस्तान टीम 157 पे ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 119 रन से जीत हासिल की। सो डिस्कशन करेंगे PSL 7 के हवाले से, HBL PSL 7 की भी डिस्कशन होगी। मगर उससे पहले आई बिलीव अदील, अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर बात करें और कारकर्दगी की बात करें तो जहां मुश्किल मुकाबला आया, जहां वो मुश्किल टाकरा आया, वहां एक्सपोज हो गई हमारी टीम। सवेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई हैरत नहीं हुई है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। जिस तरह इस वर्ल्ड कप से इमीडिएटली पहले हमने एशिया कप खेला था, छोटे छोटे टारगेट चेस करने में टीम को प्रॉब्लम हो रही थी। बड़ी टीम के सामने आके हम श्रीलंका के खिलाफ जिस तरह हम मैच सेमीफाइनल हारे थे, एक बहुत ही छोटा सा टारगेट हम चेस करने में नाकाम हुए थे। मेरा नहीं ख्याल किसी के लिए भी कोई ये बहुत बड़ी हैरत है। पाकिस्तान टीम अभी भी अफगानिस्तान, जिन टीमों को हमने हराया है, छोटी टीमें थी, जिम्बाब्वे को हमने हरा दिया, पापुआ न्यू गिनी को बड़े मार्जिन से हरा दिया, वाह जी वाह बड़ी। लेकिन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद पाकिस्तान अंडर 19 टीम। इसमें अच्छी बात ये होती है कि अंडर 19 क्रिकेटर ग्रेजुएट हो गए फिर सीनियर टीम में आ जाते हैं, तो ये नहीं कि यू हैव टू लिव विद दीज प्लेयर फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर, जैसा कि हमने पाकिस्तान सीनियर क्रिकेट में देखा है। लेकिन कुछ मसला है, अब वो कोचिंग का मसला है, टीम सिलेक्शन के मसले हैं या क्या चीज़ें हैं। बिकॉज अगर यही प्लेयर आके पाकिस्तान को आगे खेलना है इन लोगों को तो फिर तो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑल इन ऑल अ वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। एंड आई थिंक जहाँ सीनियर टीम हमें इतनी अच्छी खबरें जहाँ से आ रही हैं, ख़वातीन की क्रिकेट से पाकिस्तान में इतनी अच्छी खबरें हमें तवातुर के साथ सुनने को मिल रही हैं, अंडर 19 इज़ आर वीकेस्ट स्पॉट राइट नाउ। एग्जैक्टली। और ये जो उनकी वीकनेसेस हैं, मुझे लगता है यही एक लेवल है जिस पे ट्वीकिंग कर लेनी चाहिए। बिकॉज यही प्लेयर्स जब हमारी सीनियर टीम का हिस्सा बनेंगे उस वक्त ट्वीकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अदील, खबर ऐसी भी कुछ आ रही है कि अब इस कारकर्दगी के बाद चेयरमैन साहब जो है वो बहुत नाराज़ हैं, बिकॉज जिस तरह आपने अभी बताया कि जिस तरह एशिया कप की परफॉर्मेंसेज थी वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, तो शायद एजाज़ अहमद का सिलसिला यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा और उनका जो सफ़र अंडर 19 की टीम के साथ है उस पर भी हॉल्ट लग जाएगा। और इसकी खबरें बहुत ही सॉलिड आई वुड से सोर्सेज से आ रही हैं। हाँ, ये देखें इजाज़ के हवाले से खबरें, इजाज़ अंडर प्रेशर, इसमें कोई शक नहीं है। आफ्टर एशिया कप में हारने के बाद वो पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि पता नहीं ये वर्ल्ड कप भी जाएंगे, यानी वरना पाकिस्तान में तो तारीख ऐसी रही है ना, जहाज़ से वापस बुला लिया, किसी और को भेज दिया।
देखिए लाला ने परसों जब हम आस्क लाला सेगमेंट कर रहे थे, ही सेड अ ब्यूटीफुल थिंग दैट आई रियली लव, जब हम सीनियर प्लेयर्स से ये बातें सुनते हैं कि लड़कों की कोचिंग तो होती है अंडर 19, 17, 15, 13 की एज में होती है, उसके बाद तो आपसे फाइन ट्यूनिंग ही कर रहे होते हैं जब आप सीनियर क्रिकेट में पहुंचते हैं। सो अगर रमीज़ ने ये हैज़ मेड अप हिज माइंड कि मुझे अब एजाज अहमद को, देखिए एजाज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई वाजंट अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर, अगर हम कोचिंग के भी हवाले से बात करें सो वो कोई बहुत ही लेवल के कोच नहीं थे। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट अब मुझे लगता है कि हम इस पोजीशन में पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम अजहर महमूद का सुन रहे हैं कि जी वो सरी जा रहे हैं, हम सकलैन का देख चुके हैं, मुश्ताक का देख चुके हैं कि वो टाइम स्पेंड कर चुके हैं विद इंटरनेशनल टीम। सो वी हैव गॉट अ गुड पूल ऑफ सीनियर प्लेयर्स, मैच विनर्स, जो कि हमारे नौजवानों को आके कोच कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू कोच द प्लेयर्स। Razak is being asked for coaching from Bangladesh. Very big news, that a very big news, और रज़ाक के लिए आई थिंक ये बड़ी अच्छी खबर है, बड़ा कूल माइंडेड और बड़े अपने ज़माने के टॉप ऑलराउंडर हुआ करते थे। सो आई थिंक रमीज़ के पास एक बड़ा अच्छा पूल है, जो मांगते हैं दे दें यार। माशाल्लाह हमें पता चलता है जी पीसीबी के इतने प्रॉफिट्स बढ़ गए, इतने प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। आई नो थोड़ा पिछला 1-2 साल मुश्किल रहा है, लेकिन इस टाइम पे इन्वेस्ट कर देना, वो जो आपको फिर रिटर्न मिलेगा ना 3-4 साल बाद, वो तो फिर ये कॉस्ट कुछ भी नहीं। एट द राइट पॉइंट अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है वो हैंडल कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि आगे आपके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे आते हैं। बट मुझे ऐसा भी लगता है साथ साथ कि एजाज अहमद जो है वो थोड़े से बचत उनकी इसलिए हो जाएगी बिकॉज वो बहुत रेगुलरिटी से अंडर 19 के साथ जो है वो इस वक्त कोचिंग कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मसला अदील, क्योंकि परसों तो हमें ये कहा लाला ने कि वो जूनियर टीम के साथ कोच करना चाहते हैं, बट हमारे यहाँ जो हमारे लेजेंड्स हैं वो बहुत रेयरली ये चाहते हैं कि वो जूनियर टीम के साथ दिखें, उनको नेशनल टीम का हिस्सा बनना होता है। यूनुस खान अनदर ब्रिलियंट प्लेयर, अनदर लेजेंड फॉर अस, मगर जब तक जूनियर टीम की बात हो रही थी तो जूनियर टीम के साथ उनके वो मामला तय नहीं हो सके पीसीबी से, और वो जूनियर टीम की कोचिंग नहीं कर सके, और फिर नेशनल टीम के लिए ही वाज रेडी टू कोच। तो शायद कहीं ना कहीं बचत हो जाए एजाज अहमद की, और शायद हमें वो आगे आने वाले कुछ वेंचर्स में फिर से दिखें और कुछ सेटलमेंट हो जाए। रमीज राजा कोई बहुत ही बड़ी एश्योरेंस देनी पड़ेगी एजाज को अपनी अब गद्दी बचाने के लिए। देखिए यूनुस खान वाला एपिसोड वाज अ बैड एपिसोड, आई थिंक इट लेफ्ट अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ। लो प्रोफाइल जॉब है ना, थोड़ा सा लो प्रोफाइल होता है सिलसिला, आप टीवी पे नज़र नहीं आ रहे होते, आपके लाइव मैचेस की कवरेज भी हो रही होती है तो उसके ऊपर PSL सुपर इम्पोज हो जाती है जैसा कि कल हुआ था। सो आई मीन हाउ डू यू ब्रेक दैट थिंग? या तो देखें कोई इतना बेलॉस आदमी हो कि नहीं मुझे तो बस बच्चों के साथ ही काम करना है। होता है ना, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनर कहते हैं तो यूथ के साथ काम करते हैं कि यार मुझे नौजवानों पे ही मेहनत करनी है, वो एक उनका जज्बा अलग होता है। कॉम्पनसेशन के थ्रू इसको फिक्स किया जा सकता है। मैं हमेशा ये बात समझता हूँ, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की पाकिस्तान आने की हम उस्मान से बात कर रहे थे, पाकिस्तान के एक साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिकेट के, पाकिस्तान में जिस वक्त टेररिज्म पीक में था उन्होंने मुझे बड़ी मज़ेदार बात, लाहौर एक बार फ्लाइट पे मुझे मिले थे, उन्होंने कहा मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा अदील हम जिस वक्त चाहें क्रिकेट यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू पे द राइट अमाउंट। ये क्रिस गेल का उस वक्त तूती बोलता था, कह रहा था मैं क्रिस गेल को अगर $500,000 ऑफर कर दूंगा 2 हफ्ते पाकिस्तान आने के, डू यू रियली थिंक इज गोइंग टू रिफ्यूज दैट? Absolutely not. Never. तो सीनियर प्लेयर, we have another example, शेन वॉटसन जब कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेल रहे थे और उन्होंने मना कर दिया था कि आधा जो हाफ था वो PSL का यहाँ होना था, and he said no मेरी फैमिली नहीं तैयार हो रही है, and then he was paid more to be a part of PSL and he came here. कोचिंग का अंडर 19 कोचिंग का भी यही सीन है, आप कोई बड़ा सा नाम उठा लें, बट सी मैं हमेशा से इस पे बिलीव करता हूँ एज अ वेरी आर्डेंट फॉलोअर ऑफ फुटबॉल, ये बड़े नाम जो होते हैं ये बड़े कोचेस नहीं होते हैं। पिक अप अ ग्रेट कोच, अगर बाहर से भी लाना पड़े एक बड़ा कोच लेकर आएँ जो कि ट्रेंड कोच हो, उसके पास कुछ बैजेस भी लगे हुए हो कि मैंने ये इन टीमों को जितवाया है, पे हिम द अमाउंट दैट ही वांट्स टू, एंड एज आई सेड 5 साल में रिजल्ट्स आपको बता देंगे। यही लड़के जब निकल के आएंगे फॉर सीनियर टीम और ऐसे तैयार, अब कल विल स्मीड की इनिंग, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट हिम, व्हाट एन इनिंग्स, व्हाट एन इनिंग्स इट वाज। मैंने तो कल ट्वीट भी किया था, मैंने कहा हु इज दिस गाय, हु इज दिस गाय, कौन है भाई ये जो हर जगह विकेट क्या हुआ है? वो एक प्रॉपर सिस्टम से, आई रेड अबाउट हिम इन द मॉर्निंग, समरसेट के एक सिस्टम से निकल कर आया है, किंग्स कॉलेज का स्टूडेंट है, अब इज एन ओपन यूनिवर्सिटी, खेला है, अंडर 19 हंड्रेड्स खेला है, हंड्रेड्स में ही वाज द ब्रेकआउट प्लेयर देयर, अमेजिंग। लाइक ये होता है जो अच्छे सिस्टम से प्लेयर निकल कर आते हैं, पहले मैच में ही अपना टैलेंट दिखा देते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने, इट वाज अमेजिंग। मैं आई वुड से इट वाज अनलकी फॉर हिम कि 3 रन्स रह गए, वरना पहली सेंचुरी अभी HBL PSL 7 की हो जाती, बट जिस तरह परफॉर्मेंस आई है विल स्मिथ की,
और यही वो बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम, व्हेन वी टॉक अबाउट एक प्रॉपर चैनल होता है तो आपको नेचुरली प्लेयर्स अच्छे होते हुए दिखते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम, आपको यहाँ पे अदील अगर बैटिंग करते हुए प्लेयर्स दिख रहे हैं, एहसान अली ने बहुत अच्छी बैटिंग की आपको, और अभी इस वक्त जो है हमें कामरान गुलाम दिख रहे थे। मुझे लगता है थोड़ा सा इम्पैक्ट इस चीज़ का भी हुआ है कि हमने इस सीज़न, जब हम कायदे आज़म ट्रॉफी की बात करते हैं, हमने इस सीज़न देखा कि विकेट्स ऐसी बनी थी विच वर बैटिंग फ्रेंडली, और जी सेंचुरीज हो रही हैं तो ट्रिपल सेंचुरी भी हुई। सो वो डबल सेंचुरीज और वो सारी चीज़ें वो कॉन्फिडेंस देती हैं बैटर को पिच पे खड़े रहने के लिए, जमे रहने के लिए। एंड एहसान अली में वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा विजिबल था। आई वाज सो हैप्पी टू सी एहसान। पाकिस्तान के जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जूनियर क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनको इस बात का अंदाजा है दैट एहसान इज बीन ऑन द फ्रिंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि वो उसको चांसेस दे रहे हैं, और कल जिस तरह की इनिंग एहसान ने खेली, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और जहाँ तक ताल्लुक है ना डबल और ट्रिपल सेंचुरी स्कोर करने का इन कायदे आज़म ट्रॉफी, मेरे ख्याल से पहले भी हमने अपने किसी शो में ये बात की है। मैं जो थोड़ा बहुत क्रिकेट की दानिश रखता हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेलना है। हमारी एक मखसूस मिजाज से लड़का क्रिकेट खेलता हुआ सीनियर लेवल पर आता है या फर्स्ट क्लास लेवल पर आता है, हम उसको वहाँ पे ग्रीन टॉप विकेटें दे दें, और ग्रीन टॉप विकेटें हम ये सोच कर दें कि यार उसको ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलेगा, साउथ अफ्रीका में कैसे खेलेगा, सीमिंग ट्रैक्स इंग्लैंड में जाएंगे तो फिर तो हम तो फेल हो जाएंगे। भाई कितना खेलते हो क्रिकेट वहाँ पे, यू प्ले मोस्ट ऑफ योर क्रिकेट एट होम, आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, तो आप उसको यहाँ पे खेलने का मौका दें। ये पाकिस्तान के एक करंट टेस्ट क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनसे मैंने एक बार ये सवाल पूछा था, मैंने कहा यार ऐसा क्या हो रहा है, इंडिया में आता है एक प्लेयर, वो जब आता है हमें तैयार प्लेयर लगता है, और वो आते ही जो है ना पहले मैच में डेब्यू पे 50-60 रन मार देता है, और चौथे टेस्ट में अपनी 100 स्कोर करना कोई ये नहीं कहता नया लड़का है टाइम दे दें, थोड़ा सा सेटल हो रहा है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि रणजी ट्रॉफी में जिस सर्फेसेस के ऊपर क्रिकेट वो लोग खेलते रहे, वहाँ पे उनको इतना टाइम मिलता है रन स्कोर करने का, इतना टाइम मिलता है। हमारे यहाँ क्या होता है, ग्रीन टॉप हमने एक प्लान के तहत, सवेरे जो पिछली पीसीबी की मैनेजमेंट आई थी, इन्होंने इस प्लान को चेंज किया था। उन्होंने कहा था नहीं यार, स्टार्ट मेकिंग बैटिंग विकेट, इन खिलाड़ियों को टाइम स्पेंड करने दो। होता क्या था कि हमारे वो सोशल मीडिया पे अचानक एक क्लिप वायरल हो जाया करता था कि एक बॉलर आया है पंजाब के किसी छोटे से गांव से या केपी के किसी छोटे से शहर से, यार वो 1-1 मीटर की स्विंग मार रहा है। अरे भाई क्यों मार रहा है वो स्विंग? बिकॉज तुमने कंडीशन उसको ऐसी बनाकर दे दी है। अब उसमें होता क्या था, 12 विकेटें ले ली उसने अपने पहले मैच में। अब हमारे यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कि उनकी शान में ट्वीट्स करना शुरू करते हैं, इसको पाकिस्तान टीम में लेकर आओ। अच्छा, पाकिस्तान टीम में इनमें से कुछ लोगों को लेकर आए, फ्लॉप हो गए। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जब एक्सपोज हो गए वो लोग। और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हमारे पास मैं बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ दैट फवाद आलम के बाद, उसको तो हमने ज़्यादा बेचारे को खेलने नहीं दिया, हमारे पास सही मानों में बाबर तक कोई बेहतरीन बैट्समैन नहीं आया। एक इतना बड़ा गैप था जिसको आप बोलेंगे यार ये वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, यूनुस खान, एग्जैक्टली, मोहम्मद इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, फवाद। उसके बाद यस अजहर अली और असद शफीक से अगर आप काम चलाना चाहते हैं तो आप उनको कह दें, बट वर्ल्ड क्लास बैट्समैन नो, बिकॉज हमारी विकेटों ने, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की जो विकेटों ने बहुत जुल्म किया हमारे साथ। However, I think we need to learn from it. Yeah, that's literally living in the fool's paradise. क्योंकि हमने वर्ल्ड T20 से पहले देखा जिस तरह बांग्लादेश ने रैंक टर्नर्स बनाए, गोड़ा भाई वाह वाह वाह, बांग्लादेश जीतती भी आई वर्ल्ड T20 में, देन क्या हुआ वो सबको पता है। भाई ये मैच बड़ा जबरदस्त चल रहा है सवेरा, जबरदस्त बिल्कुल चल रहा है मैच। और इस वक्त शान मसूद की जो है वो हाफ सेंचुरी हो चुकी है अभी, और इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान इज ऑन 102 रन्स, और इन्होंने 207 रन्स बनाने हैं, 207 का टारगेट है। बट जिस तरह शान मसूद की बात करते हैं हम, अदील, ये वो खिलाड़ी हैं जिनको आपने राइट ऑफ कर दिया था कि T20 में तो ये खेल ही नहीं सकते, T20 के प्लेयर नहीं। बट शान मसूद के हवाले से हम बात करेंगे, बट बिफोर दैट खिजर आज विद अस राइट नाउ, और खिजर के पास क्या खबर है जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त नेशनल स्टेडियम बाहर से अपडेट ये है कि दोनों टीमें जिनका अब से कुछ देर के बाद मैच होना है वो पहुंच चुकी हैं। मगर कल से जो खबरें चल रही हैं, यानी जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकते। कल भी हमने कुछ मनादिर देखे कि वो कहते हैं ना कि बच्चे घर की रौनक होते हैं, गली की रौनक होते हैं, और यकीनन स्टेडियम की भी रौनक होते हैं। तो क्राउड तो है मगर वो शोर शराबा, वो एक्साइटमेंट जो बच्चे मचाते हैं वो नहीं है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने NCOC के अहकामात के बाद जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनके दाखिले पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बायस काफ़ी ज़्यादा मायूसी देखने में आई है। जो छोटे एक्सपेक्टेटर्स हैं, यानी चुन्नू, मुन्नू, गुड्डू,
ये वो बच्चे होते हैं जो अपने घर वालों को लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इन बच्चों की वजह से स्टेडियम आते हैं, तो शायद अब वो भी रुख ना करें। तो एक तो ये खबर है। दूसरी खबर ये है कि अभी जो मैच चल रहा है, जिस तरह से ज़बरदस्त एक कांटे का मुकाबला कहा जा रहा है कि हो रहा है, और अब जो दो टीमें हैं यानी कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, तो वो भी पहुंच चुकी है। अब दोनों के लिए अब यही सिचुएशन है कि मैचेस को जीतना है, ताकि क्योंकि दोनों ही टीमें अपना जो पहला मैच है वो उस तरह से नहीं जीत सकी, और ग्रुप में उन्हें इस तरह से आगे बढ़ना है। और परफॉर्मेंस के हवाले से यही बात की जा रही है कि जो दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो आज का मैच है, क्राउड है, कराची में भी उनका जो क्राउड है वो बेहतरीन रहेगा। और इसी हवाले से जी आई थिंक बिल्कुल खिज़र, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों का, मैं तो कहूँगा कि इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बिकॉज हमने एज अ टीम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करने की कोशिश की थी, और पीसीबी ने शुरू में प्रेस रिलीज़ निकाली थी उसमें बड़ा क्लियरली ये मेंशन हुआ था 12 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन फिर एनसीओसी ने जो है वो बच्चों को आने से रोक दिया। मेरी पीसीबी के एक हायर अप से भी आज बात हो रही थी, एंड ही टू वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। और ये फैक्ट है, मैं अगर आपको अपने घर का एक किस्सा सुना दूँ तो एक हमारे 12 से बड़े हैं और एक 12 से कम है। अब 12 से बड़े को मैं अगर मैच दिखाने ले जाता हूँ तो फिर काम वाला वो तो एक सिविल वॉर हो जाएगी ना। तो फिर आई थिंक अब और देखें, थोड़ा सा हमको भी सवेरा ये समझना पड़ेगा, दुनिया भर के हम स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे होते हैं। लुक एट व्हाट यूरोप इज डूइंग। हमसे क्या कम है कोरोना? हमसे ज़्यादा ही कोरोना है। ओमिक्रॉन की वी नो अबाउट द रियलिटी। आई थिंक अब ये कुछ छुपी हुई बातें नहीं है। सो एवरीवन इज बीइंग वेरी अग्रेसिव अबाउट दैट। आप जब वैक्सीनेटेड लोगों को अलाउ कर रहे हैं इनसाइड द स्टेडियम, आप एक सूडो बबल ही क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, दैट एवरीवन इज अ वैक्सीनेटेड पर्सन देयर। तो ये 12 साल के बच्चे जिसपे डेल्टा वेरिएंट, सबसे खतरनाक वेरिएंट जो कोविड का आया है, उनका इंपैक्ट कम हुआ करता था। अगर वो कैच भी करते थे तो वो जल्दी रिकवर कर जाया करते थे, या सिर्फ कैरियर होते थे। और अब कैरियर भी हैं तो सब वैक्सीन भी लगाए हैं, और वैक्सीन लगाने वाले ज्यादातर लोगों ने बूस्टर शॉट्स भी अपने अब ले ही लिए हैं। सो आई थिंक एनसीओसी को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नीड्स टू रीथिंक अबाउट द स्ट्रेटजी, स्पेशली जो सेकंड हाफ, जो लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट लाहौर में होने वाला है। देखिए, लाहौर हैज बीन वेरी अनलकी एज फार एज पीएसएल हैज बीन कंसर्न। हमेशा दूसरा हाफ के लिए लाहौर जा रहे होते थे पिछले 2 साल से, लेकिन वो नहीं हो पाता था। कराची में मैचेस हो गए, फिर यूएई जा रहे थे। आई रियली होप कि लाहौर में बड़ी तादाद में क्राउड है, और जिसके लिए बच्चों का आना बहुत जरूरी है। नहीं, आई रियली होप कि नजरसानी किया जाए इस फैसले पे एनसीओसी के, बिकॉज बिल्कुल सही कहा खिजर ने, ये बात बिल्कुल सही कही है कि वही ये छोटे बच्चे, इसी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं who would love to see their stars playing in their stadiums. बहुत रेयरली इनको मौका मिलता है। हमारे यहाँ कौन सी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। सो आई बिलीव कि एनसीओसी को कोई प्लान बनाना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, और इन बच्चों को इजाज़त देनी पड़ेगी। कल हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी, बहुत परेशान, नाराज, दास और बहुत ही गुस्से में थे बच्चे, जो उसके कहते थे, जो जिनका कहना था कि हमें तो बताया भी नहीं गया, और हमें वहाँ से निकाल दिया गया, और हमें जाने नहीं दिया, हमारे टिकट के पैसे भी वापस नहीं किए। सो बिल्कुल कुछ न कुछ सोचना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस यंग जनरेशन की, बिकॉज पिछली यंग जनरेशन ने तो देखा ही नहीं अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए, तो एटलीस्ट इस यंग जनरेशन से ये राइट ना छीने। बट इस वक्त जो है हमारे पास टाइम एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा अपडेट इस मैच जो अभी करंटली चल रहा है उसके हवाले से भी करेंगे, और कल क्या हुआ, कल किसकी गलती थी, कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने क्यों इस तरह परफॉर्म किया, और कल शोएब मलिक ने क्या कमाल किया, उस हवाले से भी बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ वो क्रिकेटर मौजूद हैं जो लंबे लंबे छक्के लगाकर अपनी टीम का प्रेशर रिलीज करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल हो या पाकिस्तान की टीम हो जिसमें वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई थी। बिल्कुल, मैं आसिफ अली की बात कर रहा हूं। अच्छा आसिफ, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का आगाज हो चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, कैसी तैयारी है? और इस्लामाबाद यूनाइटेड को हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा जो है वो जेलिन होते हैं लड़के, सब लड़के जो है वो आपस में दोस्त है, तो कैसी तैयारी देख रहे हैं इस मरतबा? बहुत एक्साइटेड है, सारे लड़के एक्साइटेड हैं। जूनियर नए लड़के आए हैं,
डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे एनर्जी और उनका जो एटीट्यूड था बहुत अच्छा था कि उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे आगे। आसिफ, हमने देखा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन रह चुकी है और हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ जो है वो अदवार में कोचेस भी नए आते हैं, नए चेहरे आते हैं। इस मरतबा भी कोचेस तब्दील किए गए हैं, तो कोचेस के बदलने से कितना फर्क पड़ता है टीम को? डीन जॉन्स था पहले, उसके बाद मिसबा भाई आए, फिर मिसबा भाई की कप्तानी में भी खेले हम। हर कोच का डिफरेंट तरीका है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारी तो कोशिश होती है कि हर सीजन में नया कोच आए, हर नई चीजें सीखने को मिले। जितने भी प्लेयर्स हैं कोई भी इतराज नहीं करता कि हर स्टाइल कोच चेंज कर देते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि आपको नई चीज सीखने को मिलती है। अच्छा आसिफ, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मिसबाउल हक भी खेलते रहे हैं और उनकी कोचिंग भी की है, पाकिस्तान टीम के भी हेड कोच रहे हैं। तो मिसबाउल हक से हमें देखने को मिलता था कि बड़ी शफकत करते थे आप पे और कितना कुछ सीखने को मिलता था मिसबाउल हक से और कितना टाइम स्पेंड करते थे उनके साथ। मेरी कोशिश होती थी कि एक इंसान कामयाब है, एक इंसान है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, चाहे मिसबा भाई है चाहे कोई और भी है, तो अल्लाह पाक ने उनको ये मुकाम दिया है, वो किस वजह से दिया है। तो वो चीजें मैं देखता था, जो भी मेरे सीनियर प्लेयर्स आते थे, बाबर है, बाबर को भी मैं देखता हूँ कि यार इसने दुनिया में नाम बनाया है, क्या करता है, हसन है, शाहीन है, ठीक है, ये सारी चीजें इनको देखते हैं कि एक मुकाम मिला तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो अल्लाह पाक इसको देता है। आसिफ, वर्ल्ड कप T20 में हमने देखा कि आपने जबरदस्त पावर हिटिंग का मुजाहरा किया था। उससे पहले परफॉर्मेंस लैग करी थी, अचानक से आपका नाम आता है सिलेक्शन कमेटी की जानिब से, उस पर भी काफी तनकीद होती है, लेकिन वर्ल्ड कप में आपने तमाम नाक़दीन को अपने बल्ले से जवाब दिया, बड़ी जबरदस्त पावर हिटिंग की है। तो इसके पीछे कोई प्लानिंग थी या किसी ने मशवरा दिया था, समझाया था, जो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अच्छी हुई थी? कॉन्फिडेंस लेवल जो पीसीबी ने मुझे दिया, बाबर ने दिया, शदाब, हसन, ये जितने भी मेरे साथ डोमेस्टिक में पीएसएल में खेलते हैं, तो इन्होंने मुझे बैक किया और मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यार आपको पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। बाबर ने स्पेशली मुझे फ़ोन करके, कॉल जैसे भी करके मुझे मोटिवेशन दी, बैक किया कि यार हम इंशाल्लाह मिल के खेलेंगे। तो वो मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ थी और मैंने मतलब मेहनत की, अपना वर्क किया। जिस कंडीशन में मेरी बारी आती थी उस कंडीशन पे मैंने काफ़ी वर्क किया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने रिजल्ट भी देखा। आसिफ, हमने देखा कि आईसीसी के जब अवार्ड्स का ऐलान हुआ है तो तमाम तर अवार्ड जो थे वो पाकिस्तान के नाम हुए, जिसमें आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर है, उसके बाद बाबर आजम है वनडे प्लेयर, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को बड़ा अवार्ड मिला। तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तानियों के अवार्ड जो हैं उनको मिलते रहेंगे? क्या समझते हैं, कितनी खुशी हुई जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को, बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी और फातिमा सरा को अवार्ड्स दिए गए? इतना खुश हूँ कि यार हमारे पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स आए, खुशी है। और स्पेशली कि पाकिस्तान जो अभी करंट टीम में मैं भी उनके साथ खेल रहा हूँ, मुझे खुशी है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अचीवमेंट है और इंशाल्लाह दुआ करते रहेंगे और सबके लिए करते रहेंगे कि आगे भी मिलते रहे इनको। आसिफ, हमने देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब जब से आए हैं तो टीम में जीत की लगन जो है वो बढ़ चुकी है। और कितना समझाते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा कौमी क्रिकेटर्स को, कौमी टीम के प्लेयर्स को? वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि जाने से पहले उन्होंने समझाया, उनके समझाने से कितना फायदा होता है? रमीज भाई अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे भी प्लेयर्स के हक में, पीसीबी के हक में अच्छा काम करते रहेंगे। आसिफ, ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है और कितने पुरजोश हैं ऑस्ट्रेलिया को वेलकम करने के लिए? और मार्च में चूंकि वो दौरा कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए कितने पुरजोश हैं? हम तो है ही हैं पुरजोश, और हमारे लोग जो पाकिस्तान के हैं जो इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और आपको भी पता है पाकिस्तान में अब मेरे ख्याल में खेल में सिर्फ क्रिकेट ही रह गई है जो लोग मतलब दिलो जान से देखते हैं और प्यार भी करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनको एक अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए मिलेगी पाकिस्तान में। आसिफ, 2022 इसी साल में जो है वो T20 वर्ल्ड कप एक मरतबा फिर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में। यूएई में कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है T20 वर्ल्ड कप के लिए या अपना नेचुरल गेम खेलेंगे? डिफरेंट कंडीशन में जाते हैं तो आपको पूरा वर्क करके जाना पड़ता है और इंशाल्लाह ताला देखें वर्ल्ड कप से पहले जो भी कैंप लगता है, हमें कोचेज हैं, पीसीबी है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, तो वहाँ पे उस कंडीशन के हिसाब से इंशाल्लाह पूरी अपना हार्ड वर्क करेंगे और पूरे प्रॉपर तरीके से जाएंगे इंशाल्लाह। आसिफ, हमने देखा कि आपने मुतअद्दिद मरतबा कहा कि आपका पावर हिटिंग में जो है वो बल्लेबाज आंद्रे रसल फेवरेट है, तो पाकिस्तानी जो पावर हिटर्स थे जिसमें ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक का नाम बिल्कुल सामने है, और क्या समझते हैं कि अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी को फॉलो करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं आप?
पाकिस्तान में दोनों रज़ाक भाई और मैं, बल्कि शाहिद भाई भी, और बल्कि इनसे मैं पूछता भी हूँ कभी कहीं भी मिल जाए। KPL खेला था कश्मीर प्रीमियर लीग और रज़ाक भाई मेरे टीम के कोच थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ बड़ी डिस्कस हुई। उसके बाद मैं वर्ल्ड कप जाके खेला था तो फिर मैंने काफ़ी चीज़ें उनसे सीखी और मैंने अप्लाई भी की। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है आप अगर किसी सीनियर प्लेयर से जिन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर इसी कंडीशन पे गुजारा हो तो आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आसिफ, आपने बाबर आजम और सरफराज अहमद की कप्तानी में क्रिकेट खेली है कौमी टीम की तरफ से, तो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कप्तान कौन सा रहा है, बाबर आजम या सरफराज अहमद? बाबर के अंडर और सैफी भाई के अंडर खेला हूँ पाकिस्तान टीम में। सैफी भाई अपनी जगह पे हैं, बाबर अपनी जगह पे है, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही अच्छे हैं। बाबर भी सैफी भाई के अंडर खेला है और उसने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी सैफी भाई से भी। आसिफ, हमने देखा है कि आप जब आपका नंबर आता है तब बड़े क्रूशल लम्हात होते हैं, टीम को परफॉर्मेंस चाहिए होती है और छक्के चाहिए होते हैं और स्कोर चाहिए होता है, तो आप जो है वो वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड जब आपकी बैटिंग आई उस वक्त काफ़ी क्रूशल मोमेंट थे और आपने मैचेस भी जितवाए हैं, तो आप अपने तौर पर किस नंबर पर बैटिंग करना चाहते हैं और कौन सा नंबर आपको ज़्यादा पसंद है? अपना भी बहुत माइंड चलाता है अंदर और लड़कों को सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कों को लेकर चलना, उनको जल रखना और उनको मोटिवेशन करना, ये बहुत बड़ी बात है और आप रिजल्ट भी देखते हैं टीम का। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी हो रही थी जो कल मैच खेला गया उसके हवाले से, मगर इस वक्त इतना इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है यहाँ पे लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान के। मुल्तान सुल्तान मतलब अदील कौन रोकेगा मोहम्मद रिजवान को, और मोहम्मद रिजवान के साथ शान मसूद। कल मैंने जो ये सवाल पूछा था इमाद से, वो यही पूछा था कि भाई क्या प्लानिंग करके जा रहे हैं, बिकॉज ये तो दे आर मेकिंग द इंडियन क्रिकेट टीम आउट ऑफ लाहौर कलंदर्स, बिकॉज जो हमने इंडिया का हाल किया था इन द वर्ल्ड कप। अब नाउ शान मसूद तो आउट ऑफ द कोर्स आ रहे हैं ना, वो तो आई थिंक शान का मैं अभी करियर स्टैट्स देख रहा था तो वो आई थिंक उनकी करियर स्ट्राइक रेट इज 123 विच इज़ अ मॉडरेट स्ट्राइक रेट, लेकिन इस वक्त मैं ये देख सकता हूँ कि शान मसूद इज़ बैटिंग इनकी जो स्ट्राइक रेट है 167 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, 165, एंड ही कोई इट्स नॉट अ मीन, कोई मामूली सा बॉलिंग अटैक की हम बात नहीं कर रहे हैं। राशिद खान को फेस कर रहे हैं या हारिस रऊफ को यहाँ पे फेस कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी, लाइक दिस कुड बी इस वक्त दुनिया T20 का ये बेस्ट बॉलिंग अटैक है जिस पे मैं यही देख रहा हूँ तो हरियाली नज़र आ रही है, चौके चौके चौके। राशिद खान का एक ओवर रह गया है अभी, जमान अभी बॉलिंग करा रहे हैं, पहली बॉल पर उनको चौका पड़ गया। इसके अलावा अभी हारिस रऊफ के 2 ओवर रह गए और शाहीन के 2 ओवर रह गए, तो ये 5 ओवर यहाँ से आने और बीच में 1 ओवर और करवाना है। सो एंड दे नीड 69 और 40, सो इट्स एनीबॉडीज गेम राइट नाउ। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुल्तान सुल्तान खेल रहा है तो दे हैव गॉट द एज, they've definitely got the edge, and when you're talking about the bowling attack, so ये वो bowling attack है जिसने जो तीनों टॉप विकेट टेकर्स रहे हैं पिछले साल में। इफ यू टॉक अबाउट राशिद खान, ही हैज बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर, देन हारिस रऊफ एंड देन शाहीन शाह अफरीदी। तो ये तीनों वो हैं जो कि लगातार फॉर्म में रहे हैं और दमदार बॉलिंग करते रहे हैं, और उनके साथ जो इस वक्त रिजवान और शान कर रहे हैं, एंड देन यू से कि शान जो है वो T20 के प्लेयर नहीं। देखिए जी आप, यानी ये तो जो होता है ना, जहाँ पे देखिए many of us were proven wrong by रिजवान, यानी स्पेशली पाकिस्तान के इस खित्ता ज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी मीडिया के लोग हैं वो थोड़े बदनाम भी हो गए थे कि यार रिजवान के कंपैरिजन में अनड्यू फेवर जो है वो अक्सर दिया जाता है, एंड रिजवान इज़ मेकिंग एवरीवन ईट देयर वर्ड्स एज दे से। सिमिलरली शान मसूद T20 तो चले, एंड वी विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट अ नाइस गाय ही इज़ एंड व्हाट अ नाइस कैरेक्टर शान मसूद इज़। इनको तो हमने टेस्ट टीम से भी बाहर कर दिया है कह के यार ये तो अभी आउट ऑफ द फॉर्म है, आउट ऑफ टच है। सो आई थिंक दिस कुड बी द टर्न अराउंड टूर्नामेंट। शान मसूद अल्लाह करे स्कोर, बिकॉज पाकिस्तान में आपको पता है ना कि एक कैपेबिलिटी है T20 में परफॉर्म करके टेस्ट मैच में खेलने के हवाले से, सो यू नेवर नो दिस कुड टर्न थिंग्स अराउंड फॉर शान मसूद। बट वाओ, शाहीन शाह अफरीदी का बहैसियत कप्तान ये पहला मैच है आज, लाहौर कलंदरी कप्तानी कर रहे हैं और उनके 1 ओवर में कुछ आई थिंक 1 छक्का और 2 चौके मारे थे, और
मैं आपको सवेरा को मैं उसको पॉइंट आउट कर रहा था बिफोर द मैच, और मैं कह रहा था कि ज़रा बिफोर द शो सॉरी मैं ये कह रहा था कि ज़रा आप इसका टेम्पर देखें। शाहीन शाह अफरीदी, लाला आएंगे तो उनसे हम ज़रा ये बात करेंगे। अच्छा पता क्या लाला ने कहा था कि मैंने शाहीन को मना किया था कि अभी 1-2 साल और रुक जाओ और उसके बाद जो है कैप्टनसी की तरफ जाना, बिकॉज मे बी he knows him quite better कि जिस तरह हाँ, और दूसरा ये कि अपने टेम्पर पे काबू रखना, वो मैच्योरिटी आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद योर एज एंड विद योर एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। तो वो जब उनके एक ओवर में जब 14-15 रन आ गए, 1 छक्का और 2 चौके जब रिजवान ने उनको लगा दिए, तो शाहीन का आप वो गुस्सा देख सकते थे नॉल। और शाहीन की एक बड़ी नोटेबल ऑल्टरकेशन हुई थी, अगर आपको याद हो, पिछले साल PSL में विद सरफराज। आई मीन हिज फॉर्मर कैप्टन, वेरी सीनियर गाय, एंड सरफराज यस गुस्सा उनके अपनी जगह, बट ही इज़ एन एडमिरेबल कैरेक्टर। जो टीम में खिलाड़ी उनके गुस्से पे माइंड भी नहीं करते, कि उनको पता है कि बाद में यही बंदा जो है ना ये हमें मोहब्बत करता है। फ़खर जमान के हवाले से ज़रा हम बात करते हैं। लाहौर कलंदर ने जब आज बैटिंग की 206 रन उन्होंने बनाए हैं, और उसमें ऑफ कोर्स फ़खर का बड़ा ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने 70 ऑड रन बनाई, स्कोर 35। सो फ़खर जमान जिसमें 2 छक्के और 11 चौके शामिल थे, स्टैंड आउट बैट्समैन। एंड फ़खर ऑफ कोर्स हम उनको वर्ल्ड कप में भी लेकर गए थे परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। ज़्यादा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म नहीं किया था, बट मे बी द टूर्नामेंट दैट ही नीडेड इज दिस। अदिल, बट अब्दुल्ला शफीक की भी मैं यहाँ बात करूँगी, दो के उन्होंने थोड़ा सा ही खेला, बस डन ऑल द डैमेज दैट वाज रिक्वायर्ड, और कंप्लीट डैमेज लाहौर कलंदर्स को किया है। और अब देखना है कि आप जो बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैं अभी इस पे हम मजीद बात नहीं करते, बिकॉज हम आगे चल के बात करेंगे। यासिर इज वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, यंग गाय, वेरी टैलेंटेड। इनको इनके क्लब में यासिर कोहली कहा जाता है, बिकॉज ये इतने रन स्कोर करते हैं और इतने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से स्कोर करते हैं। अब सवेरा बात करते हैं आज के मैच के, जो दूसरा मैच होने वाला है, जिसको अक्सर जो है वो कराची डर्बी कहा जाता है। यानी कराची की 2 टीमें, एक कराची की वो कहते हैं ना एक डी फैक्टो टीम और एक डी जूरे टीम कराची के एक दूसरे के आमने सामने, एंड कोयटा हैज गॉट अ क्लियर एज देयर। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो कराची ने मैचेस जीती हैं पिछले 2-3 साल में जीते हैं, वरना देयर वाज अ टाइम व्हेन कोयटा वाज डोमिनेटिंग। बिल्कुल, कराची वाज डेफिनेटली डोमिनेटिंग, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जेलिन हुई कोयटा की टीम ने जो है वो मुकाबले रखे, और सरफराज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करते रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अभी थोड़ी से शेकी हैं मेरा ख्याल से। इस वक्त अगर विव रिचर्ड्स होते कैंप में तो बहुत ज़रूरी था सरफराज के लिए, बिकॉज जिस तरह वो सरफराज को काम डाउन रखते थे, इट वॉज विजिबल। और देखना यही है कि कौन सी टीम जो है आज बाजी लेकर जाएगी। जल्दी से बता दें, क्या लगता है आपको, कराची कोयटा? कोयटा फॉर अदील एंड कराची किंग्स फॉर मी। दूसरी तरफ ये लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान फॉर मी एज वेल। सो देखना ये है कि क्या होता है इस मुकाबले में। बट HBL PSL 7 में आ रहा है मजा और रंगारंग हो रहे हैं मैचेस, तो आप लोग भी एंजॉय करें। वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का खत्म हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।